रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज वाकई ही में हम सब की चीखें शामिल हो चुकी हैं इस वजह से, क्योंकि जो शदीद कहर अंगेज़ गर्मी पड़ रही है, ये कहर आलूद गर्मी दरअसल हमने ख़ुद इसको जो है दावत दी है। आज से कुछ सालों पहले जिस वक्त कराची से दरख्त काटे जा रहे थे और अभी भी जो दरख्त कट रहे हैं, अभी तो आप शुक्र अदा करें कि अभी इक्का दुक्का कुछ दरख्त जो बाकी रह गए, इसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। वरना इस कराची में जिस तरीके से बेहंगम तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की वजह से और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की, चाहे आप बात कर लें कि उसके उज़र की वजह से कुछ भी हो, हमने कराची को कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया। आज उसका फल हमें ये मिल रहा है, उसका सिला हमें ये मिल रहा है, उसका जो एक पे बैक हमें मिल रहा है वो ये है कि इस वक्त सूरज ऐसा लग रहा है जैसे सवा नेज़े पे आ गया है। इस वक्त आपको और मुझे कुछ नहीं सूझ रही सवाए इसके कि किसी तरीके से ये गर्मी कम हो। ये गर्मी जो अभी इसकी लहर चल रही है, ये हो सकता है कि जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो एक दो दिन के बाद जो है इसकी शिद्दत में किसी हद तक कमी आएगी, लेकिन फिर ये दोबारा से होगी, ये टेम्परेरी बेस पे कमी आएगी। मतलब अब ये गर्मी कराची के नसीब में लिख दी गई है। क्या सिब्बी की गर्मी होगी जो इस वक्त कराची में गर्मी पड़ रही है? ऐसे में एक ख़बर आती है और वो ख़बर हमें झंझोड़ के रख देती है। गर्मी पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब फैसल ईदी साहब ने ये कहा कि ये तादाद जो है जो गर्मी से मरने वालों की है, मुख्तलिफ जगहों पे लाशें मिली हैं। पहले हमें 10 लाशों का बताया गया कि एक दिन के अंदर 10 लाशें गर्मी की वजह से मुख्तलिफ कराची के इलाकों से मिली हैं, तो एकदम हम लोग ज़रा थोड़े से परेशान हुए। लेकिन जब फैसल ईदी साहब ने यह कहा कि ये तादाद अब कोई 450 से तजावुज़ कर गई है और गर्मी से मरने वालों की तादाद जो है अगर 450 से तजावुज़ कर जाए, और ये तो वो डाटा है जो कि फैसल ईदी साहब ने ईदी के मुताबिक बताया, यानी कि जो इनके पास लाशें आई हैं, वो लाशें जो इस वक्त मुख्तलिफ दीगर फलाही जो रज़ाकार हैं या फिर उन्होंने कलेक्ट की हैं या फिर इमाम बारगाहों में या दूसरे जो जगहों पर जो तलाशें आई हैं, उनका तो अभी तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये आप समझ लें कि कोई ये जाता है फिगर 500 से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको इमरजेंसी की सूरत करार दी जाए या ना दी जाए? क्या करना है अब कराची को? इस गर्मी से कैसे छुटकारा हासिल करना है? ये गर्मी तो अब कुदरत का एक कहर है, ये बरस रहा है और हमारी गलतियों की वजह से बरस रहा है। शायद ये इतना बुरा हाल ना होता कराची का जितना हमने कर दिया। ये इलेक्ट्रिक इसमें इतनी शदीद लोड शेडिंग इसमें कर रहा है। याद करें 2015 में भी शदीद पानी का बहरान और लोड शेडिंग, और इसी तरीके से यही सरखाना था ईदी का जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, और खुदा की कसम मैंने यहाँ पे लाशों को मैंने तितर बितर होते हुए देखा था। मैंने यहाँ पर देखा था कि क्या इमरजेंसी की सूरत है। जब मौत नाचती है किसी शहर के अंदर, किसी कस्बे में, तो क्या मंजर होता है वो देखा हुआ है मैंने, वो मुझे याद है। 2015 की हीट वेव में जो कुछ हुआ वो खुदा ना खास्ता अब तो नहीं होने के लिए जा रहा। जिस तरह हमारे सरखानों में जगहें ख़त्म हो गई थी, खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं होने जा रहा। और खुदा के लिए के इलेक्ट्रिक अल्लाह का खौफ खाएं, अल्लाह का खौफ खाएं। कितना कि आप और बद्दुआएं लेंगे। इस वक्त जिन इलाकों में 10-10 14-14 घंटे की रोड शेडिंग हो रही है, तो नासिर हुसैन शाह तो कह चुके हैं कि भाई अगर अब यहाँ पर किसी दिल के मरीज़ की या फिर लोड शेडिंग की वजह से किसी की मौत हुई तो मैं FIR दर्ज करवाऊँगा। वो तो बात की बात है, लेकिन अल्लाह का खौफ खाएँ, अल्लाह का खौफ खाएँ खुदा के लिए। जिस तरीके से आपने शहर की हालत कर दी है, इस पर रहम खाएँ। बाकी इस वक्त सरथानों की क्या हालत है, क्योंकि मुझे जैसे ही हम हीट वेव का सुनते हैं एकदम रिकॉल होता है वो वक्त जब 2015 में इसी जगह पर मैंने प्रोग्राम किया था। रमज़ान के आयाम थे और मुझे याद है कि ये पूरी जगह ये भर गई थी लाशों से। अंदर के तो छोड़े, क्योंकि जो वहाँ पे जो जगह थी वो तो हो गई थी ख़त्म, लेकिन जो यहाँ पर हालत थी वो मैं आज तक मैं ता दमे मर्ग में वो भूल नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक रिपोर्टिंग थी। ये ईदी का सरखाना सबसे पहले वो सरखाना है जहाँ पर कोई भी इस तरह की लाश आती है तो सबसे पहले दीगर इदारे भी हैं, लेकिन सबसे पहले ईदी के सरखाने का ही जिक्र आता है। अगर कोई भी इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, पहला नाम ईदी के सरखाने का होता है। अब यहाँ पर जिस तरह हम कह रहे हैं कि जो लाशों की तादाद हो गई है जो गर्मी की वजह से, अब ये किस तरीके से लाशें, आपको ज़ाहिर है कि वो लोग जो कि सड़क पे जा रहे हैं और जाते जाते अगर उनकी डेथ हो रही है इस गर्मी की वजह से, तो किस तरीके से उनको यहाँ पे लाया जाता है, कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस वक्त सरखाने में, क्या इस वक्त मामलात हैं, क्या ये सही तरीके से हैंडल कर लेगा अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल सूरत हाल होती है या कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जैसे कि 2015 में थी, ये कर लेगा या नहीं करेगा, या क्या इसमें कोई कमी पेशी है या नहीं है, वो ज़रा हम विज़िट करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम के इस हिस्से में हम लोग सरखाना ही आए हैं। अच्छा,
एक तो आते के साथ ही हमने ये चेक किया है कि सर्द खाने में एसी यानी कि जो चिलर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक्त शदीद तरीन यहाँ पर जो है वो सर्द माहौल है जिसमें लाशें जो हैं वो लाई जा रही हैं। और मैं चूँकि अक्सर और बेशतर यहाँ पे विज़िट करती हूँ और मुख्तलिफ मुर्दे खाना जो सर्द खाने हैं मैं उनका भी विज़िट करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किसी वक्त अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा लाशें हों तो उसकी क्या सूरत हाल होती है। इस वक्त जो मुझे लाशें नज़र आ रही हैं लिटरली वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। अमूमन इतनी जो होती है वो नहीं होती हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है कि 2015 में जिस तरीके से जगह ख़त्म हो चुकी थी, अब कम से कम ये है कि ईदी के सर्द खाने में इन्होंने जो ये स्लेब है ये डबल कर दी है। पहले सिंगल होती थी, अब वो डबल कर दी है, तो इसकी वजह से जो जगह है वो किसी हद तक वो एक्सपेंड हो गई है। इसके अलावा ईदी के जो 2 और सर्द खाने खुले हैं, इसके अलावा 2015 से लेकर अब तक के इस दरमियान में छिपा का जो सर्द खाना है वो भी एक्टिव है। लगभग इसके अलावा कुछ प्राइवेट बेसिस के ऊपर जो मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो सर्द खाने हैं वो अलग से हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़े से छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो हम उनको इतना काउंट नहीं करेंगे, बारह वो एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो तकरीबन यौमिया बुनियाद पर तकरीबन 50 लाशें जो हैं वो सिर्फ ईदी में आती हैं अगर आम हालात हों तो। मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स में, मुख्तलिफ गन शॉट के भी इसमें जो होते हैं वो कुछ होते हैं, फिगर्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आपको तकरीबन इस सिर्फ ईदी सेंटर के अंदर आपको ये जो 50 की जो फिगर है ये गर्मी की वजह से होने वाली हलाकतों में इस वक्त तकरीबन लगभग 141 से लेकर इससे ज़्यादा का आप इजाफा आप इसे काउंट कर सकते हैं कि वो लाशें मिली हैं, विच इज़ अलार्मिंग। हम सिर्फ ईदी का आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम 2015 की हीट वेव को अगर रिलेट करते हैं यहाँ से, उस वक्त के जो हालात है, अब ये देखिए कि इस वक्त अंदर भी जो हैं वो लाशों को जो जिनको गुस्ल दिया जा चुका है वो अंदर रखी हुई है। वर्षा की किस तरीके से जो है वो इनकी वो होती है, शिनाख्त होती है। ज़ाहिर है कि अगर कोई ऑन द रोड अगर कोई खुदा न खास्ता जो है वो एक्सपायर हो जाता है कोई शख्स गर्मी की वजह से, अब उसके पास शनाख्ती कार्ड है नहीं, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़ौरी तौर पे उसके घर वालों को से रब्ता किया, तो फिर क्या किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, आपको थोड़ा सा आपको क्लियर हो सके कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे साथ आइए। अच्छा, हम सर्द खाने से बाहर आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऑन द रोड खुदा ना खास्ता कि कोई एक्सपायर हो जाता है, बाहर निकला है और वो खुदा ना खास्ता गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर किस तरीके से उसके घर वालों से रब्ता किया जाए। इफ़ उसके पास कोई उसका शनाख्ती कार्ड उस वक्त मौजूद नहीं है, या फिर वो उसके पास कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं है, या कोई उसकी शनाख्त नहीं हो सकती, तब इन सर्द खानों में ये CPLC हेल्प डेस्क मौजूद होता है कि उसमें जो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के ज़रिए जब वो लाश लाई जाती है तो फिर उसका एक बायोमेट्रिक जिस तरीके से उसका थंब इंसर्ट किया जाता है, थंब इम्प्रेशन इंसर्ट किया जाता है, उसके ज़रिए जो है वो फिर उसकी शनाख्त होती है नादरा के डाटा के साथ। यानी जो भी शख्स होगा, अगर उसका उस वक्त शनाख्ती कार्ड नहीं भी होगा, तो यहाँ पर इस डेस्क की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे जो बायोमेट्रिक का उसका वो जो एक प्रोसेस होगा, उसके ज़रिए नादरा से फ़ौरी तौर पे उस इम्प्रेशन को उसको जो है वो टैली किया जाएगा और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल करके उसके घर वालों से रब्ता किया जाएगा। ये तरीका है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऑन द रोड अगर कोई एक्सपायर हो जाता है और उसके पास कोई शनाख्ती कार्ड या किसी किस्म की कोई उनके कोई रब्ता के कोई सोर्स ऐसा नहीं निकलता, तो ये यहाँ पर CPLC का डेस्क यहाँ पर मौजूद है। अब जो पिछले 2 दिन रहे हैं, 2 से 3 दिन, उसमें यह हुआ कि जो पहले हमने देखा था, पहले हीट वेव आई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें जिस तरीके से भाई बहुत सारी जगहों पे जो थे वो लगे हुए थे, कैंप्स लगे हुए थे हीट वेव के लिए, पानी और शरबत, और वहाँ पे वो सर्व किया जा रहा था, बर्फ़ वगैरह जो थी वो ठंडे कपड़े वगैरह दिए जा रहे थे। अब हमने देखा कि वो गायब हो गए थे। इस वक्त होना चाहिए था उन्हें, लेकिन अब ये है कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया है और रेंजर्स के डॉक्टर्स के साथ मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें अल-अज़हर गार्डन है और 2-3 और जगहें हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर वो कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पर जो इस हीट वेव से निबर्दाश्त पाने के लिए आवाम को किस तरीके से उसको सेव किया जा सकता है, वहाँ पे वो अब कायम किए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा देर हो गई आप लोगों को लगाने में, इस वजह से क्योंकि जो पहले 2 से 3 दिन रहे उसमें जिस तरीके से लाशें गिरी हैं कराची के अंदर, तो एकदम रिकॉल कर दिया उसने उस 2015 की हीट वेव को। तो अब क्या सिचुएशन है, अब जो फैसल ईदी साहब जो है उन्होंने ये इतना बड़ा इंकशाफ किया था, जिसके बाद एकदम इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। फैसल भाई क्या कहते हैं, उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे खारादर,
जहाँ पर मेन ईदी सेंटर मौजूद है, वहाँ पे फैसल भाई मौजूद होंगे। फैसल ईदी साहब से हम मालूम करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त फिगर्स उनके पास हैं इन लाशों के, वो शायद आपके और मेरे पास भी ना हो। वाज़ेह रहे कि हम अभी आपको सिर्फ ईदी का ये डाटा दिखा रहे हैं कि जो लाशों का है, जो गर्मी की वजह से लोग एक्सपायर हुए हैं। हम अभी आपको वो नहीं दिखा रहे जो डाटा छिपा के पास है, जो मुख्तलिफ दीगर जो जिस तरह मुख्तलिफ इमाम बारगाहें जो हैं वहाँ पर सर्फ़खाने मौजूद हैं और वहाँ पर गुस्ल दिया जाता है, वहाँ की अभी हमारे पास जो है वो मुसद्दिका जो है वो उसके पास हमारे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये जितने फैसल ईदी साहब बता रहे हैं इससे ज़्यादा की जो है वो एहतमाल ज़ाहिर किया जा सकता है। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं सीधे फैसल ईदी साहब के पास, देखते हैं वो हमें क्या बताते हैं। जिस हवाले से हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं उसमें शिद्दत उस वक्त उस ख़बर में हुई जब फैसल ईदी साहब ने होशरुबा इस मालूमात में इजाफ़ा किया, क्योंकि सर्द खाना हमारे पास जो सबसे पहला है वो है ईदी सर्द खाना, और जो लाशों की जो आमद हुई उसके बारे में शायद हम भी बेखबर थे, हमें भी इतना अंदाज़ा नहीं था। जब फैसल ईदी साहब ने इसके बारे में इंकशाफ किया तो एकदम सब अलर्ट हो गए कि वाकई में अब है एमरजेंसी की सूरत हाल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल ईदी साहब का। फैसल ईदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फैसल भाई, आपने कुछ दिन पहले, आपने 2 से 3 दिन पहले, जब ये एक गर्म फ़िज़ा इस वक्त कराची में ख़ास तौर पे चल रही है, तो ऐसे में आपने एक इंकशाफ किया कि जो है वो लाशों की तादाद जो है वो इक्का दुक्का 10-12 नहीं, ये तो 400-500 से तजावुज़ कर रही है। ये तो एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई। हाँ, लेकिन अमूमन एक दिन में हमारे पास जो ना 30 से 40 लाशें आती हैं, और कभी कभार 5, 7, 10 और हो जाएंगी तो 50 जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं, जब बहुत ज़्यादा हो तो। लेकिन जो है वो कल की मैं आपको बताऊं, 25 जून की जो है वो 141 लाशें आई हैं। तो समथिंग कोई हट के चीज़ हो रही है, नॉर्मल रूटीन से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारे लिए ये तशवीश की बात थी कि क्या वजह है। 3-4 दिनों से इस तरह की, 5 दिनों से ये इस तरह की चीज़ें चल रही थी, बढ़ती जा रही थी और डेली बढ़ती जा रही है। कल सबसे हाईएस्ट थी और कल 141 थी। तो उसकी वजह से हम परेशान भी थे और लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि इस तरह से हो रही है अमवात, आप बाहर ना निकलें। रोज़ाना 100-125 आदमी तो हमारे पास लाए जा रहे हैं, जो दीगर जो इमाम बारगाहों में जाते हैं, जो दीगर NGOज़ में जाते हैं, बहुत सारे दूसरे भी इदारे काम कर रहे हैं जिनके सर्द खाने हैं, गुसल खाने हैं, वो हमारे पास नहीं आते। उनका डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, जो हमारे पास है हमने तो सिर्फ वो शेयर किया। तो इसलिए लोगों के भलाई के लिए कि आप जो है ना मोहतात हो जाएं, बाहर ना निकलें। हीट वेव चल रही है और उससे हलाकतें बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा देखिए फैसल भाई, आपको याद होगा और मुझे भी याद है कि 2015 की जो हीट वेव आई थी, जो तबाहकुन एक हीट वेव थी और हमारे लिए इबरत का निशान वो 2015 की हीट वेव थी। अब ऐसे हालात ना हो तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दिमाग इसी तरफ जा रहा होता है कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात ना हो। अभी तक जो ज़ाहिर है कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कुछ ये सिर्फ आपके पास वो डाटा है जो आप तक पहुंचा है, और जो इमाम बारगाहों में या दीगर तंजीमों और फलाही तंजीमों के पास पहुंचा है उसका डाटा ज़ाहिर आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये इट माइट बी पॉसिबल इसमें कई ज़्यादा इजाफा हो सकता है। मतलब यकीनन जैसे हमारे पास 3 से 4 गुना का इजाफा हो गया, उनके पास भी 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ होगा। अच्छा देखिए फैसल भाई, जैसे हमने 2015 की हीट वेव का जिक्र किया, खुदा न खास्ता इस वक्त अब जाहिर है कि अगर मौसम अभी कुछ दिन के लिए सही भी हो जाता है, जिस वक्त हमारा ये प्रोग्राम नशर होगा, आई होप सो कि उस वक्त थोड़ी देर 1-2 दिन के बाद जो है वो मौसम में टेम्परेरी बेस के ऊपर थोड़ा सा बेहतरी हो जाए, लेकिन ये पूरा ओवरऑल चलती रहेगी हर कुछ दिन के बाद। अब आप मुझे ये बताइए कि खुदा न खास्ता हालात इस वक्त जो हैं वो वाले तो नहीं है जो 2015 में थे? नहीं, 2000 टेम्परेचर मुमकिन है कि वही हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन चूँकि उस ज़माने में रमज़ान चल रहा था और रमज़ान के अंदर लोग खा पी नहीं रहे थे, तो कंपनसेट नहीं हो रही थी। जो नमकियात निकल रही थी, लोड शेडिंग तो उस वक्त भी चल रही थी यकीनन, और जो नमकियात निकल रही थी ना, तो उस वक्त लोग पी नहीं सकते थे पानी, तो उसकी वजह से अमवात बहुत ज़्यादा हुई थी। सरकारी आदाद शुमार था ना वो 2000 के करीब था, लेकिन मेरे जो एस्टिमेशंस हैं उस ज़माने के 2015 की जो हीट वेव थी
वो 6 से 8 हज़ार आदमी शहीद हुआ था या हलाक हुआ था। 6 से 8 हज़ार। 6 से 8 हज़ार आदमी सिर्फ कराची में। तो मतलब अभी हम ये तसल्ली रख सकते हैं कि इमरजेंसी है, लेकिन उस पाई की नहीं है कि जो कि 2015 में थी। जी बिल्कुल, इमरजेंसी ज़रूर है, लेकिन हलाकतें उस लेवल की नहीं है, क्योंकि लोग पानी पी रहे हैं। परेशानियाँ ज़रूर हैं, हीट वेव भी अपनी जगह है, लेकिन रमज़ान नहीं है। रमज़ान की वजह से हमारी बचत हुई है। चलिए ठीक है, सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके पास जिस वक्त फिगर आया, ज़ाहिर है कि अगर आपके पास 50 लाशें रोज़ाना, एक एस्टिमेट एक बता रहे हैं कि आपको अब रोज़ाना आ रही है, तो जैसे ही इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हुई, तो आपको लगता है कि ये तो आपने एकदम बताया, जो बाकी जो हुकूमती मशीनरी है आप उसको समझते हैं कि वो सही तरीके से उसी तरीके से एक्टिव हुई है इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद, या आपको लगता है कि अभी ज़रा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सुन के आ रही हूँ कि अब दोबारा से वो जो हीट वेव के लिए जो सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं, उसको दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने दिन में, जितनी देर में ये हलाकतें हुई हैं, वो दोबारा से मतलब यानी कि वो उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे थे, और हीट वेव के जो सेंटर्स थे वो उस तरीके से एक्टिव नहीं थे जिस तरह पहली हीट वेव में थे? जो है देखें, सबसे पहले तो लोगों को खुद मोहतात रहना होगा। इनको खुद छतरी लेके चलना चाहिए, इनको खुद अपने साथ पानी लेके चलना चाहिए, इनको अपनी और ऐसे टाइमिंग में बिल्कुल ना निकले जो हीट के एक्सट्रीम होती है ना। हीट जैसे 11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो पीरियड है ना, ये बहुत ही एक्सट्रीम हीट होती है। जब हीट वेव की अलर्ट चलती है महकमा मौसमियात की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों को एहतियात करना चाहिए। हाँ, छतरी लेके चलें, पानी लेके चलें, और दोपहर को निकले ही ना तो बेहतर है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके हैं वहाँ पे दोपहर को 11-12 बजे के बाद मार्केटें बंद हो जाती हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग अपने घरों में चले जाते हैं और सो जाते हैं। 2 से 3 घंटे लोग बिल्कुल नज़र नहीं आते। जो एक्सट्रीम हीट के इलाके हैं, ये जैकबाबाद वाले, दालबदीन वाले, यहाँ पे हम काम कर चुके हैं ना। उसके दौरान कहत जब हुआ था आज से काफ़ी अर्से पहले, तो वहाँ पे सन्नाटे हो जाते, बंद हो जाते, लोग बाहर नहीं निकलते। और इसका तरीका यही है कि आप अपने आप को हीट में लेकर ही ना जाओ, धूप में ना लेके जाओ, एहतियात करो। और गवर्नमेंट को जो महकमा सेहत के जो हॉस्पिटल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, और इस तरह की पेशेंट गोई से इनको पहले तैयारी करनी चाहिए। वैसे भाई, अब हमारे पास आपको पता है कि जो सर्द खाने हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, जिसमें से एक आपका है। मुझे ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा हमने देखा था कि लोड शेडिंग ज़्यादा होने की वजह से 2015 में वहाँ पे सर्द खाने भी जो थे वो जवाब दे गए थे, सारे जो थे हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त सर्द खाने भी उसमें भर चुके थे ना पूरे के पूरे। खाने में अगर 100 की गुंजाइश थी तो 300-300 मैयतें आ गई थी, फ़र्श पे भी पड़ी हुई थी, लोग चल नहीं सक रहे थे इतनी ज़्यादा। और हमारे शेल्फ़ जो थे उस वक्त छोटे थे, हमने इस दफ़ा आप शेल्फ़ भी बड़े कर लिए। अच्छा, तो इस वक्त भी हमारे एक शेल्फ़ पे एक मैयत नहीं, 3-3 मैयतें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन इंसान को तैयार रहना चाहिए, खुदा ना खास्ता कि इसके बाद जो हीट वेव जो है वो इससे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग किस्म की आती है, और खुदा ना खास्ता लाशों की तादाद इससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या इस वक्त ईदी का सर्द खाना जो है वो एटलीस्ट वो ऐसा है कि उसके अंदर इतनी गुंजाइश और ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 2015 में थोड़ी सी कम रह गई थी? नहीं, उससे तो हमने बढ़ा ली है, हमने 2 और सर्द खाने भी हमने बना लिए कराची में, और जो है 3 सर्द खाने हमारे चल रहे हैं, और जो कैपेसिटी थी उसको भी हमने बढ़ा लिया था। लेकिन मैं आपको फिर कहूँ कि जो है हम मोहतात रहें, एहतियात करें, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और लोड शेडिंग की कमी बहुत ज़रूरी है। अगर लोड शेडिंग की कमी ना हुई तो ये हीट वेव के दौरान जो है वो हलाकतों की तादाद बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है कि जो हम जिस हवाले से आए थे बात करने के लिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर नज़र आ रहा है, एक तो ये कि हमने अपने हाथों से इसको कहर को दावत दी। जब हमने दरख्त ही सारे काट दिए, इस वक्त हमारे पास लगभग 20% से भी कम दरख्त रह गए। दरख्त आप लगा ही नहीं सकते। कराची की 70% आबादी कच्ची आबादियों में रहती है, बेहंगम तरीके से जो है वो बनी हुई है। ना वहाँ पे गटर लाइनें डल सकती हैं, ना वहाँ पे गैस लाइनें डल सकती हैं, ना वहाँ इलेक्ट्रिक लाइनें डल सकती हैं। कराची को प्रॉपर तरीके से प्लान किया ही नहीं जाता। जब प्लान किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें डलेंगी, दरख्त भी डलेंगे। आपको सिर्फ गरीब इलाकों में जो कब्रिस्तान दरख्त जो मिलेगा वो सिर्फ कब्रिस्तानों में मिलेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तो 70% कराची की जो ज़मीन है वो कच्चे इलाके में बनी हुई है, मतलब कच्ची आबादियों में बनी हुई है। सिर्फ 30% जो है वो प्लान्ड है, और उस 30% में आपका 90% आबादी रहती है। इसमें आप कहाँ दरख्त लगाएंगे? कराची को प्रॉपर तरीके से प्लान करें, कोई मास्टर प्लान बने, उसके तहत जो है वो नई आबादियाँ बने, और उसमें जो है वो सड़कें बड़ी रखी जाएँ, ग्रीन बेल्ट रखे जाएँ। यहाँ पर तो ग्रीन बेल्ट पर भी जो है वो बिल्डिंगें बना लेते हैं, यहाँ पर तो फुटपाथों पर बिल्डिंगें बना लेते हैं, सड़कों पर बिल्डिंगें बना लेते हैं। सज़ा का अमल ही नहीं है यहाँ पर। तो पाकिस्तान जो है वो गरीबों की दोज़ख बन चुका है। अमीरों की जन्नत है और गरीबों की दोज़ख है। यहाँ पे तो छोटे छोटे डिज़ास्टर में लोग मरना शुरू हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में। इसका मतलब है कि आप इस बात की तायद कर रहे हैं कि हमने चूँकि इस शहर को बेहंगम तरीके से हमने जो बनाया, हाँ, कि पूरे पाकिस्तान की ये हालत है। पूरे पाकिस्तान इस वक्त जितने आपकी दही आबादी हर छोटे शहरों से, मतलब दही इलाकों से छोटे शहरों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट हो रही है, कहीं पे भी प्लान नहीं हो रहा। सब हर जगह आबादी जो बन रही है ना, आबादियाँ जो आबाद हो रही हैं, रिहाइश जो बन रही है, वो सब बेहंगम तरीके से हो रही है, अनप्लान्ड तरीके से हो रही है, और कच्ची आबादियाँ हर छोटे से छोटे शहर में हो रही हैं। तो आपको फैसल भाई, आपको क्या लगता है कि ख़राबी जो थी वो कहाँ से शुरू हुई थी और कितने साल पहले शुरू हुई थी कि जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं? ये तो जब से हमने होश संभाला है तब से ऐसा ही है। अब इन छोटी छोटी गलियों में कहाँ दरख्त आप लगाएंगे? दरख्त लगाएंगे तो चल नहीं सकेंगे। और हमारे यहाँ पे तो साइन बोर्ड के लिए दरख्त काट देते हैं कि मेरी दुकान का साइन बोर्ड नज़र नहीं आता। कंक्रीट का जंगल बना दिया कराची। लड़ना पड़ेगा। मुंबई के अंदर दरख्त काट रहे थे तो चिपकू तहरीक चली कि सड़कें बन रही हैं, फुटपातें बन रही हैं, तो दरख्त काट रहे हैं। तो चिपकू तहरीक, दरख्त को जाके लोग चिपक जाते थे, जो दरख्तों से प्यार करते थे, जो एनवायरनमेंट से प्यार करते थे, जो अपने आप से प्यार करते थे। हम तो अजीब व गरीब मखलूक बना दिया, हमें तो ब्रेन वॉश कर करके पागल बना दिया लोगों ने, हमारी जो है वो सिस्टम ने। अब मेरे ख्याल है कि फैसल भाई की बात सुनने के बाद दूसरी कोई बात करने की गुंजाइश रहती नहीं है कि एक तो बेड़ा गर्क हमने अपने हाथों से किया, बेहंगम तरीके से बगैर किसी प्लान के एक बड़ा सा शहर हमने बना दिया जिसका नाम है कराची। और अगर हम देखें सिर्फ अभी तो हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, बाकी जगहों की तो अभी बात कर भी नहीं रहे। इस वक्त वाकई में अगर आप देखें कंक्रीट के इस जंगल के अंदर अगर आप दरख्त लगाना भी चाहेंगे तो किस तरीके से लगाएंगे? आपको कुछ स्पेसिफिक आपको जगहों में आप दरख्त लगा सकते हैं जो अभी बची हुई हैं, लेकिन इसके ये जितना बड़ा फैलाव हो चुका है, इसको मतलब हमें अब सोचना पड़ेगा। हमने जो ज़्यादती इस शहर के साथ की है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ के साथ, अभी फ़िलहाल आपसे ये कहेंगे कि दरख्त तो जो हमने काटे सो काटे, खुदा के लिए के इलेक्ट्रिक रहम खाए आवाम के ऊपर। इस वक्त जो बेहंगम तरीके से लोड शेडिंग हो रही है 10-10, 14-14 घंटे की इस गर्मी की लहर के दौरान में, ज़्यादातर अमवात की वजह यही बताई जा रही है कि देखिए कि जिस घर के अंदर आप, एक छोटा सा घर है 2 कमरों का घुटा हुआ, उसके अंदर अगर आपका एक पंखा भी नहीं चलेगा 10-10 घंटे के लिए, 14-14 घंटे के लिए, तो वहाँ पर अगर कोई हाइपरटेंशन का या फिर दिल का मरीज़ हुआ, वो तो खैर जाएगा सो जाएगा। इसके अलावा जो सही शख्स होगा उसकी भी खैर नहीं होगी। तो खुदा के लिए और कुछ नहीं तो कम से कम के इलेक्ट्रिक तो आवाम पे रहम खाए। प्रोग्राम का ये हिस्सा आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हीट वेव या जितनी गर्मी की लहर इस वक्त चल रही है और आप इससे इस वक्त नबर्द आजमा है, ये इस प्रोग्राम के हिस्से का समझ लें, ये एसेंस है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीकुर्रहमान कुरैशी साहब, रेनाउंड डॉक्टर और MS सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क़यामत खेज़ गर्मी पड़ रही है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तो गर्मी पड़ती है, एक गर्मी होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है, इतनी कि आपकी जान का सवाल पैदा हो जाता है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो सैकड़ों लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, मुख्तलिफ लाशें मिल रही हैं। ये सर कहाँ तक बात दुरुस्त है और ये कितनी अलार्मिंग है इस वक्त सिचुएशन? जी बिल्कुल अलार्मिंग तो है ही है, क्योंकि आप जो क्लाइमेट हमारे पास जो चेंज हो रहा है, ये हमारे एक्चुअली अपने कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये हुआ है कि हमने दरख्त काट दिए, हमने जो है हाई राइज बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं,
और उसके अलावा जो हमारे पास अभी देखते हैं कि पॉपुलेशन के हवाले से भी आप चले जाएं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, थिकली पॉपुलेटेड शहर हो गया है कराची। और पर थ्रू आउट सिंध जो है वो आप देख रहे हैं गर्मी की लपेट में, और कहीं तो 52 तक भी सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी हो रही है। तो ये है कि इसमें एहतियात करना चाहिए लोगों को, अपने घरों से कम निकलें, कोई ज़रूरत पड़े तो निकलें, अपने आप को ढाँपें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। और ये चीज़ों से एहतियात करेंगे, अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप छतरी यूज़ करें जब गर्मी में आप निकलें। तो इस हवाले से ये कि हमारी तो यही होगी कि, लेकिन पेशेंट का रेशो बहुत बढ़ गया है गर्मी में, ख़ास तौर पे हाई ग्रेड टेम्परेचर में हमारे पास लोग आ रहे हैं, उसके अलावा वोमिटिंग में, डायरिया में, और डिहाइड्रेशन हमारे पास बहुत हो रही है इस सीज़न में भी गर्मी की वजह से। तो ये एहतियात करना चाहिए लोगों को। अच्छा डॉक्टर अतीक, एक बड़ा ज़रूरी सवाल, और ये समझ लें ये मेरा अपना ज़ाती सवाल है, वो ये कि हमारी एक तो क़ुव्वत मुदाफ़त, यानी इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसके अलावा हमारी एक क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, यानी हम सर्दी और गर्मी को किस हद तक बर्दाश्त करते हैं। ज़ाहिर है कि हर शख्स की एक अलग अलग उसकी कैपेसिटी होती है। अब ऐसे में आप जानते हैं कि पूरे शहर के अंदर लोड शेडिंग भी हो रही है। जब ऐसे मौसम में लोड शेडिंग हो रही होती है तो ज़ाहिर है कि इलाके के अंदर किसी भी किस्म के लोग हो सकते हैं, किसी की क़ुव्वत मुदाफ़त, किसी की क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। कौन से ऐसे इस वक्त मरीज़ हैं कि अगर ऐसे इलाकों में 14-14 घंटों की इस मौसम में अगर लोड शेडिंग होती है तो उनकी जान का सवाल पैदा हो सकता है, खुदा ना खास्ता उनकी लाइफ थ्रेट्स हो सकती है? उसमें पेशेंट के हवाले से कार्डिक पेशेंट, दूसरे उसके अलावा जो हमारे पास डिप्रेशन के मरीज़, और उसके अलावा काफ़ी मतलब जो किस्म की बीमारियां होती हैं वो घर में लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे पास हवादार घर नहीं है, हमारे पास कंजेस्टेड फ्लैटों में, पतली गलियों में, जहाँ पे वो हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, उन पे वेंटिलेशन नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसमें लोग बाकायदे डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और डिप्रेशन की वजह से लोग हाइपर हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए। तो इस हवाले से एहतियात करना चाहिए कि लाइट होनी चाहिए और लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोग ठीक हो मतलब हो जाएंगे इस पर प्रॉब्लम के हवाले से। कि ये कि मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर ये जो आपने मुझे बताया, तो इस हवाले से ये बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं हीट वेव के हवाले से। अच्छा डॉक्टर, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल है, वो ये कि देखिए जिस तरीके से अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, अब ये जो इस वक्त जिनकी जो जाँ बहक लोग हुए हैं गर्मी की इस लहर में, जो करंटली हमारे पास फिगर आ रहा है, सर उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? अब देखिए अगर मैं बाहर निकली हूँ, मेरे भाई बाहर निकलने का काम है, मैं बाहर निकलूँ तो वो कौन से अर्ली सिम्टम्स ऐसे होंगे कि जिससे मैं समझ जाऊँ कि खुदा ना खास्ता अगले 15 मिनट या 5 मिनट मेरे अगर मैंने उसको एहतियात से नहीं गुजारा या मैंने मज़ीद ऐसे गर्मी के अंदर गुजारे तो खुदा ना खास्ता मुझे जान का ख़तरा लाहक हो सकता है। ये जो लोग इस वक्त जहाँ बहक हुए हैं, क्या इनकी कंडीशन थी? मतलब किस तरीके से ये जो गर्मी की वजह से जहाँ बहक हुए हैं, इनिशियल उनका स्टेज जो था, जो सिम्टम्स थी वो क्या? इनिशियली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा जब आपका पसीना निकलता है तो आप डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेशन भी एक अलामत है, बहुत ख़तरनाक अलामत है। आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है, आपको पता है कि उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। डिहाइड्रेशन होने से आपकी किडनीज पे भी असर होता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमने जब भी कहा है कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और ख़ास तौर पे आप यूज़ करें, अपने आप को शेड देकर चलें। कहीं भी आप निकल रहे हैं तो आप अपने ऊपर छतरी यूज़ करें या कहीं कैप पहन लें, तो जैसे आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। तो आप इन चीज़ों से एहतियात करें। ये डिहाइड्रेशन भी उसमें ज़्यादा हो सकती है। मेरा एक रीज़न ये है कि बताने का कि जी इसमें जो डेथ हो सकती है। डॉक्टर, अब मसला ये है कि हमें भी पता है, सबने हमें एजुकेट किया है कि भाई अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है। डिहाइड्रेशन का सबसे ज़ाहिर है कि पहला जो अमल होता है वो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इस मौसम में एक मसला ये भी हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कि जब वो ज़्यादा पानी पीते हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, तो वो उनको बाकायदा वॉमिट हो रही हैं। वो वॉमिट इस तरीके से उनका मैदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आया ये पानी का फॉल्ट है या कोई मतलब इस गर्मी की तासीर इस किस्म की है कि वो पानी भी हज़म नहीं हो रहा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, पानी भी हमारे पास इतना कोई फ़िल्टर वाला पानी तो है नहीं, कंटामिनेटेड वाटर है, और दूसरा ये कि स्टमक भी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, ये दोनों रीज़न हो सकते हैं कि आदमी उसमें ये वोमिटिंग हो सकती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से पानी जो पी रहा है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हर एक जो सीज़न ऐसा होता है जिसमें गर्मी की लहर आती है, गर्मी की लहर गुजरने के बाद भी फिर उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी ईद भी गुजरी है, तो इस गर्मी की लहर के बाद या इसके दौरान में कोई ऐसे अमराज हैं जो फूट सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो है या इस किस्म की कोई बीमारियां हैं? क्या इसका कोई ख़तरा हो सकता है आगे चल के? बीमारियाँ हो सकती हैं, स्किन की बीमारी हो सकती है आपको। उसके अलावा आपको पास
जो है ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि स्किन की ज़्यादा बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपके पास हीट का जो इफेक्ट होता है ना आपके पास स्किन के ऊपर डायरेक्ट पहले पड़ता है, तो इसके हवाले से स्किन की बीमारी हो सकती है आपके पास। और उसके अलावा जी आपके पास गेस्ट्रो भी कह सकते हैं। गेस्ट्रो कम ही होगा, गेस्ट्रो होता है कि आपको ख़ास तौर पे गर्मी में ज़्यादा, ठीक है ना। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि जी आप कम से कम हर इंसान एक एक दरख्त अपना लगाए, तो ये कम से कम हम ग्रीनरी कर दें इस शहर को, इस मुल्क को, कि जैसे हमारे पास ये क्लाइमेट चेंज हो जाए। इस जो हम इतनी गर्मी बर्दाश्त करें, अगर हम एक एक बंदा एक अपने ऊपर एक लाजिम कर लेना, एक दरख्त अपने वो उसके ऊपर के 3-4 साल उसको देखता रहे, तो वो इंशाल्लाह आपका क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम दरअसल ये प्रोग्राम ही इसी वजह से कर रहे थे कि हमने अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। ये मान लें इस बात को। मुझे याद है कि जब मैं मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची से नहीं है, तो मैं कराची में जब छुट्टियां बचपन में मनाने के लिए आया करती थी, तो मुझे जो कराची की चीज़ याद रहती थी हमेशा वो ये होती थी कि ठंडी हवाएं हैं, और गर्मी में भी आपकी हवाओं का जो सिलसिला था वो चलता रहता था और आपको एक ठंडक ख़ास किस्म की महसूस होती थी, इवन कि आप दोपहर में भी। आज कराची वो एक ख़ित्ता बन गया है क्योंकि हमने इसको बना दिया अपने हाथों से कंक्रीट का जंगल। हमने इस वक्त कराची में 20% से भी कम इस वक्त हमारे पास वो दरख्त रह गए हैं जो किसी ज़माने में हमारे पास 100% होते थे। तो हमने तो ये दावत खुद दी है, गर्मी को हमने दावत खुद दी है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा है और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, इतने लगाएं कि जो कमी आप जो कंक्रीट का आपने जंगल बना दिया है इसमें कहीं आपको थोड़ी सी ग्रीनरी अब नजर आना शुरू हो। वरना याद रखिएगा कि एक वक्त आएगा, क्या डॉक्टर साहब, अगर इसी तरीके से कंक्रीट का जंगल बनता रहा, ग्रीनरी ख़त्म होती रही, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिब्बी और कराची के मौसम में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा? सिब्बी से ज़्यादा जी हम ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं सिब्बी फिर भी ओपन एरिया है। हम इतने कंजेस्टेड में हो गए कि हमारे पास और ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और हमारे सारे जंगलात ख़त्म हो गए। हमारे जो पहले जंगलात होते थे पूरे सिंध में, वो सारे सिंध में जंगलात ख़त्म हो गए। मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि ये जंगलातों को फिर आप इनको बनाएं, और ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो गई है ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एटमॉस्फेयर आपका चेंज होगा, आप फिर अच्छे माहौल में फिर आ जाएंगे। वक्त दूर नहीं है, अगर हम आज अभी से कोशिश करें तो विदिन कुछ महीने सालों में हम वापस इस क्लाइमेट को ला सकते हैं, अच्छे वाले माहौल को। आज अगर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ये इस गर्मी को देखते हुए, भाई सैकड़ों बंदा मर गया है इस गर्मी में, खुदा के लिए अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कौन सा वक्त होगा मज़ीद आपको समझाने के लिए। 2015 की हीट वेव सबको याद है, हज़ारों लोग कराची के अंदर मर गए थे। मैंने अपनी आंखों से वो, मेरे चूँकि इनिशियल एक मेरा जो था बिल्कुल एक अर्ली मेरी रिपोर्टिंग के और हैसियत प्रोग्राम एंकर मैंने वो प्रोग्राम किया था। मेरी ज़िंदगी में वो मुझे प्रोग्राम हमेशा याद रहेगा जो मैंने सर्द खानों में जाके किया था। आप यकीन करें कि ये हीट वेव इससे हम जान छुड़वा सकते हैं अभी भी। सिर्फ अगर 5 साल का आप प्लानिंग कर लें, आज प्लांटेशन शुरू कर दें इसी साल, अगले 5 साल में अगली नस्ल हमें दुआ देती हुई जाएगी, वरना वो हमें कोसती हुई जाएगी कि हमें किस किस्म का शहर दे दिया है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि फिर सिब्बी के टेम्परेचर में और कराची के टेम्परेचर में फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट कि कराची ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा क्योंकि सिब्बी तो फिर भी थोड़ा सा खुला हुआ एरिया है, हम तो कंजस्टेड एक शहर के अंदर अब क़याम पजीर हैं। यहाँ पर आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि देखिए इस वक्त मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि काम नहीं रुकता है। ज़ाहिर है कि गर्मी की वजह से हम अपने काम नहीं छोड़ सकते, हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। प्रिकॉशंस के साथ निकलें। जो इस वक्त गर्मी की लहर है, खुदा के लिए अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी का ख्याल रखिए। इस वक्त प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। ये गर्मी की लहर अगर बारिश हो भी जाती है तो याद रखिएगा कि बारिश के बाद ये मत समझिएगा कि सब अमन हो जाएगा। सिर्फ कुछ दिन के जब तक कि बारिश का सीज़न रहेगा, उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों के साथ ये पलट के आती रहेगी। अगला साल फिर इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, उससे अगला साल फिर इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। कितनी लाशें उठाएंगे आप? इससे लाख दर्जे बेहतर है कि अक्लमंदी का सबूत दीजिए। जो इस वक्त नुकसान अपने हाथों से किया है उस नुकसान की भरपाई अपने हाथों से कर दें। अपने अपने नाम का एक एक, अपने घर के एक एक फ़र्द के नाम का एक पौधा आप लगाइए, दरख्त लगाइए, उसकी प्लांटेशन कीजिए, ख्याल रखिए उसका, क्योंकि ये आप इसका ख्याल रखेंगे तो वो कल आपके और आपके बच्चों का ख्याल रखेगा और हम लोगों को इस ख़तरनाक किस्म का जो क्लाइमेट हो गया है कराची का उससे बचाएगा। अपने आप को डिहाइड्रेट बिल्कुल मत होने दें। अपने पास पानी रखिए, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि ठंडा पानी इस गर्मी के अंदर आपको अवेलेबल नहीं है, कम से कम पानी पिएँ। कुछ ऐसा लिक्विड आपको ज़रूर पीना चाहिए। और
जो जो आपको प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब ने बताए हैं, हमने ये प्रोग्राम का हिस्सा इसी वजह से किया ताकि आपकी मदद हो सके और अपने आप को खुदा के लिए इस सीज़न को किसी तरीके से गुजार दीजिए। और वही वाली बात कि अपनी हिस्से की प्लांटेशन करना मत भूलिएगा, वरना अगली नस्लें आपको और मुझे माफ़ नहीं करेगी। और ना ही इस जिन्होंने इस ग्रीनरी को, इन दरख्तों को तल्फ किया है, उनको माफ़ करेंगे। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे साइमा कंवल को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।